माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्रायंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है। इन फिगर टू कॉर्ड्स AB and CD of a circle intersect each other at the point P। तो प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट में प्रूव कराना है कि ट्रायंगल APC वाला जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DPB के, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में प्रूव कराना है कि AP डॉट PB इज इक्वल टू CP डॉट DP। तो फर्स्टली हम लोग इसका गिवन लिख लेते हैं। टू कॉर्ड्स AB and CD of a circle intersect each other at point P। टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव कराना है कि ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DPB। और सेकेंड पार्ट में प्रूव कराना है कि AP डॉट PB इज इक्वल टू CP डॉट DP। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखते हैं पहले। देखिए यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल APC जो है वो ट्रायंगल DPB के सिमिलर प्रूफ कराना है। तो सिमिलरिटी की कंडीशंस में से अगर हम लोग को दो एंगल्स अगर इक्वल मिल जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। एक एंगल तो हम लोग को बहुत ही ऑब्वियस से दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। जब दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये तो आपस में इक्वल हो गए। फिर नेक्स्ट एंगल हम लोग को कौन सा मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक हम लोग को सर्किल गिवन है ना, और सर्किल के अंदर ये B पॉइंट है और ये जो है C पॉइंट गिवन है। तो अगर हम लोग BC को ज्वाइन कर दें तो BC हम लोग को एक कॉर्ड मिली है ना, और जो एंगल A और एंगल D फॉर्म हो रहा है, अगर देखिए इस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे इनको हमने ज्वाइन कर दिया है, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं एंगल A इस टाइप से मिल रहा है हम लोग को, और एंगल D जो है वो इस टाइप से मिल रहा है हम लोग को, यानी कि दोनों ही। यहाँ पे ये जो कॉर्ड है ये इस सर्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट है, वो क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट कहलाता है, मेजर सेगमेंट। और नीचे वाला क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट। जो छोटा पार्ट है वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा, है ना। तो जब एक ही कॉर्ड पे, एक कॉर्ड पे और सेम सेगमेंट में दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, दो एंगल्स या इसके अलावा भी कोई एंगल अगर फॉर्म हो रहा है सेम सेगमेंट में, तो इन सभी का मेजरमेंट जो होता है वो सेम होता है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे कि एंगल A जो है उससे हम लोग कह सकते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है। क्यों? क्योंकि सेम कॉर्ड पे बन रहे हैं और सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, है ना। तो दोनों एंगल्स जो है सेम मेजरमेंट की हैं। इसी तरीके से अगर माइनर सेगमेंट में अगर मान लीजिए दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, इस टाइप से फॉर्म होते हैं, तो इनका भी मेजरमेंट सेम होता है, इन दोनों का आपस में सेम होगा, है ना। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो एंगल A जो है हम लोग को एंगल D के इक्वल मिल जाएगा और दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल DPB, एंगल APC ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है एंगल BPD के, है ना, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर सेकंड में हम लोग को क्या मिल रहा है, एंगल कौन सा, A वाला एंगल। तो एंगल A हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। और इसका रीजन क्या हो गया,
angles in the same segment of a circle are equal। ठीक है, क्योंकि ये सेम सेगमेंट्स में बन रहे हैं इसलिए ये इक्वल है। अब हम लोग को दो एंगल्स इक्वल मिल गए तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPB के, है ना। और यहाँ पे कंडीशन लगी है बिकॉज बाय AA सिमिलैरिटी। ओके, तो हेंस पार्ट 1 प्रूव्ड। पार्ट 2 का प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को साइड्स चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं बिकॉज ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPB, है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज होंगे, यहाँ पे कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड चाहिए, देखिए AP साइड चाहिए, है ना। तो AP चाहिए तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगी, DP साइड मिलेगी। तो AP अपॉन DP इज इक्वल टू, नेक्स्ट हम लोग को कौन सी चाहिए, यहाँ पे PB चाहिए। तो PB चाहिए तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को यहाँ पे PC मिल रही है। PC का है या CP का है, बात एक ही है। तो CP अपॉन क्या हो जाएगी, PB हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे रीजन क्या हो गया, बाय CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स है, इसलिए हम लोगों ने ये लिए हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट अब इन लोग का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP डॉट PB इज इक्वल टू CP डॉट DP। ओके, तो यही चीज हम लोग को प्रूफ करानी थी सेकेंड पार्ट में, तो हम लोग का पार्ट 2 प्रूफ हो गया। हेंस पार्ट 2 प्रूव्ड। क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है, इन फिगर 2 chords AB and CD of a circle intersect each other at the point P, ठीक है। और P पॉइंट प्रोड्यूस किया गया है आउटसाइड द सर्किल। तो प्रूव दैट कि ट्राइंगल PAC यानी कि PAC वाला ये जो ट्राइंगल है छोटा सा, वो ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल PDB के, इस बड़े वाले ट्राइंगल के PDB के सिमिलर है। ये चीज हम लोग को प्रूव करानी है और साथ में प्रूव कराना है सेकेंड पार्ट कि PA डॉट PB इज इक्वल टू PC डॉट PD, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, 2 chords AB and CD of a circle intersect each other at P outside it। ओके, अब प्रूफ कराना है तो लिख लेते हैं टू प्रूफ। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कराना है कि ट्राइंगल PAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PDB, और सेकेंड पार्ट में प्रूफ कराना है कि PA डॉट PB इज इक्वल टू PC डॉट PD। इसका प्रूफ समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कराना है, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम लोग PAC वाला ट्राइंगल लेंगे और PBD वाला ट्राइंगल लेंगे तो इसमें P वाला जो एंगल है वो दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है ना। इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल P आएगा और इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल P आएगा। तो जब सिमिलर प्रूफ कराना है, अगर हम लोग को एक और एंगल मिल जाए इसमें, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो एक एंगल तो हम लोग को मिल रहा है, दूसरा एंगल कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो हम लोग को कोऑर्डिनेटर गिवन है, कौन सा, AC, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये B पॉइंट है और ये D पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेटर है ACBB वाला कोऑर्डिनेटर, वो कैसा है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होते हैं कि जब जो है कोऑर्डिनेटर की चारों ही वर्टिसेस जो है सर्किल पे होते हैं, सर्किल के अंदर कहीं नहीं होंगे। अगर हम लोग B पॉइंट यहाँ कहीं बना रहे हैं, ऐसे कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं,
तो इसको नहीं माना जाएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, है ना। अगर हम इस तरीके से बना दें, ये बी पॉइंट सपोज यहाँ पे आ रहा है, तो ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्टेक्स जो है वो इनसाइड द सर्किल आ रहा है ना, सर्किल के अंदर आ रहा है, इंटीरियर पार्ट में आ रहा है, तो ये साइक्लिक नहीं होगा। कब होगा? जब चारों ही वर्टिसेस, है ना, सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे होंगी। यहाँ पे ये बी पॉइंट है, जब चारों ही वर्टिसेस सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे होंगे तो वो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है ए वाला, और यहाँ पे डी वाला, है ना, ये वाला और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। इन दोनों एंगल्स का सम और इन दोनों यानी कि अपोजिट एंगल्स के जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक चीज तो हम लोग को ये मिली। उसके बाद अगर हम लोग ये वाला एंगल लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए ये एंगल 1 हमने नाम दे दिया, इसको एंगल 2 नाम दे दिया और इसको एंगल 3 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर के एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। और लीनियर पेयर का सम क्या होता है? वो भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एंगल 1 यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे जब एंगल्स बनते हैं, स्ट्रेट एंगल्स बनते हैं, तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल होगा, है ना। और तो यहाँ से हम लोग एंगल 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या मिलेगी? 180 डिग्री माइनस एंगल 1। तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या पता है कि जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है इन द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो रीजन क्या हो जाएगा? सम ऑफ अपोजिट angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री, ठीक है। तो सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री, इसलिए हम लोगों ने कहा कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एंगल 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल 2 के इक्वल होगा, ओके। तो यहाँ से हम लोग जो इक्वेशन 1 हम लोगों ने बनाई थी, तो इसमें से हम लोगों ने एंगल 2 की वैल्यू निकाली थी, है ना। तो एंगल 2 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिला? एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल 1, ठीक है। एंगल 2 की वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुट कर दी है। इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री ये माइनस साइन के साथ में आएगा और एंगल 1 प्लस साइन के साथ में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 180 डिग्री प्लस एंगल 1, तो 180 ये माइनस हो गए, तो हम लोग को क्या मिला कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है। तो अब हम लोग को दो एंगल्स मिल रहे हैं, एक तो एंगल P मिल रहा है और दूसरा एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल मिल रहा है। तो दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर अब प्रूव करा देंगे। एंगल्स ले लेते हैं हम लोग। नाउ इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PDB, angle P is equal to angle P because this is common angle। और सेकंड क्या मिला हम लोग को? एंगल 1 is equal to angle 3, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो दो एंगल्स हम लोग को इक्वल मिल गए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल PAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PDB। और यहाँ पे सिमिलरिटी कौन सी कंडीशन लगी है? AA सिमिलरिटी। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग का प्रूफ हो गया। हेंस पार्ट
वन फ्रूट। सेकेंड पार्ट का प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ट्राइंगल PAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PDB, है ना, ये चीज हम लोगों ने प्रूव कर दी है। सो दिस इम्प्लाइज दैट अब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज होंगे वो भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोग को कौन सी चाहिए, देखिए यहाँ पे PA साइड दी गई है, ठीक है, तो PA के करस्पॉन्डिंग कौन सी हो गई, PD वाली साइड हो गई। तो PA अपॉन PD इज इक्वल टू नेक्स्ट कौन सी है, PB वाली है, PB, है ना। तो इसमें भी हम लोग PC वाली साइड लेंगे, तो PC अपॉन PB। अब इन दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे रीजन लिख देंगे बिकॉज CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, PA डॉट PB इज इक्वल टू PC डॉट PD, और यही चीज हम लोग को प्रूफ करानी थी। तो हेंस पार्ट 2 प्रूव्ड। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।